बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जी हाँ, काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि मैं वीडियो बनाता हूँ लेकिन पूरी आप बात नहीं सुनते और पूरी वीडियो ना सुनते हैं, बस मैसेज करते हैं कि सर ये मसला कैसे सॉल्व होगा। कि मैं जनाब जो रोल नंबर स्लिप सब इंस्पेक्टर की आ रही है उसके अंदर काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमारा जो है ना रोल नंबर स्लिप जो है वो डाउनलोड नहीं हो रही। इसकी क्या रीज़न है, इसकी क्या प्रॉब्लम्स है? जी हाँ जनाब, इसको मैं पहले भी वीडियो में क्लियर कर चुका हूँ कि इसके लिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर पीपीएससी ने फॉर एग्ज़ाम्पल डीजी खान रीजन का बताया कि जनाब 29 और 30 को इंटरव्यू हो रहा है, तो इसका मतलब है उस दिन सिर्फ 40 लोगों का इंटरव्यू होगा। पीपीएससी मैक्सिमम जो है 20 लोगों को बुलाता है एक दिन के लिए। जब वो एक दिन के लिए 20 लोगों को बुलाएगा तो 2 दिन के लिए 40 दिन हो गए, तो सारे तो नहीं आ सकते ना एक दिन के 2 दिन के अंदर। इसका मतलब ये हुआ कि रूल नंबर वाइज भी बुलाया जाता है और रूल नंबर वाइज जो है वो पहले 40 दिन का 40 जो लोग होते हैं उनका आ जाता है। बाकी जो लोग होते हैं उनको फिर बाद में ईमेल भी आएगी, बाद में मैसेज भी आएगा और फिर आप अपनी रूल नंबर स्लिप जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वहाँ पे ऑप्शन में आ रहा है कि जनाब अपना रोल नंबर स्लिप डाउनलोड करें, आप इंटर करते होंगे डाटा नॉट फाउंड आ रहा होगा, तो इसके लिए परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। उसकी वजह मैं ये बता दूं कि जब आपको पीपीएससी का मैसेज आएगा ना कि फ़लाँ डेट को आपका इंटरव्यू है, आप अपनी रोल नंबर स्लिप और ये तमाम हिदायत जो हैं ये आप कर लें, तो फिर आपने अपनी रोल नंबर स्लिप जो है डाउनलोड करनी है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि आपका इंटरव्यू इन 2 डेट में नहीं है, तो आपका इंटरव्यू नेक्स्ट डेट में आएगा। और ये भी ध्यान में रखिएगा कि इंटरव्यू अगर आपका इन 2 दिन के अंदर नहीं है तो फिर अगले वीक में आ जाएगा, मतलब डिले नहीं होगा इतना ज़्यादा। तो लिहाजा अपनी तैयारी जो है वो फुल अच्छी तरह जारी रखें। और इसके अलावा कुछ और हिदायत हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। नंबर फर्स्ट, आप मैट्रिक से ग्रेजुएशन तक जो है आप लोगों के पास जो है जनाब जैसे मैट्रिक एफ़ए और बीए, ये आपने 2 कापियाँ करा कर लेके जानी है, ओरिजिनल भी साथ लेकर जानी है, अटेस्ट कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। सीएनएसई की 2 कापियाँ करानी है और इसी तरह डोमिसाइल की 2 कापियाँ करानी है। बैंक का ओरिजिनल चालान मौजूद होना चाहिए आपके पास। अगर आपके पास ओरिजिनल चालान मौजूद नहीं है तो आपने जिस बैंक में पे किया होगा और डेट याद होनी चाहिए, तो वो आपको एक डुप्लीकेट भी बना कर दे देंगे। तो इसके अलावा याद रखिएगा कि आपकी जो आपने मेडिकल सर्टिफिकेट जिस टीएचक्यू या डीएचक्यू से बनवाया था, वो क्लोजिंग डेट से पहले का आपके पास ओरिजिनल होना, वो भी आपने साथ लेकर जाना है और तमाम डॉक्यूमेंट ओरिजिनल भी साथ लेकर जाएंगे। तो ये जनाब बड़ी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन थी जो मैंने आपको दी है। आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी आप लोगों को प्रॉब्लम को इश्यू आ रहा हो तो फिर आप मुझसे रब्ता करेंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।